हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के एडवांस प्रिडिक्शन करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट का किस तरीके से मूव हो सकता है और उसे किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, इस बारे में हम अपनी रणनीति बनाते हैं और एडवांस लेवल्स निकालते हैं। तो दोस्तों, आज हम 24 जून 2024 की जो मार्केट रही उसके बारे में एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट डे एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी और उसमें लेवल्स अपडेट किए थे, वो लेवल्स को मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया उसके बारे में एक बार छोटा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जैसा मार्केट में प्रिडिक्ट किया था कि एक गैप डाउन मार्केट में ओपनिंग हो सकती है निफ्टी की। मार्केट में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। जो हमारा एक बाइंग जोन था, ऑलमोस्ट बाइंग जोन पे मार्केट आती है, वहां पे हल्का सा सस्टेन करती है थोड़ी देर, पहले 15-15 मिनट की दो कैंडल्स को बिल्कुल डाउन टच करा करके, और वहां से जो हमारे लेवल्स थे, मार्केट उस तरफ अप मूव दिखा सकती है। देखिए, कल हमारा टाइटल भी यही था कि क्या कल मार्केट फंसाएगी। एग्जैक्ट मार्केट ने वही दिखाया। मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में पहले मार्केट ने एक प्रेशर शो करने की कोशिश की कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है, और उसके बाद में मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी कर की, और वी शेप रिकवरी करने के बाद अपर लेवल्स पे जाकर के मार्केट होल्ड हो गया। और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट 11:15 बजे के करीब में ये 23,500 का जो हमने लेवल दिया था उसके ऊपर जाकर के होल्ड होकर पूरे दिन मार्केट इसी जोन में अपने आप को होल्ड करके सरवाइव करता है। यानी कि मार्केट ने लोगों को डाउन ट्रेंड दिखा के नीचे की तरफ फंसाया है और उसके बाद में ऊपर होल्ड कर दिया है अपने आप को ले जाकर के, यानी कि लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 25 जून 2024 में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है और हमें उसके लिए किस तरह की तैयारियां, रणनीति तैयार करनी है। तो दोस्तों, मार्केट जिस तरीके से अपर लेवल को होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज दिया है मार्केट ने, तो मार्केट में मे बी एक गैप अप ओपनिंग मिल जाए देखने के लिए, या एक फ्लैट ओपनिंग मिल जाए। ठीक है, गैप अप ओपनिंग या एक फ्लैट ओपनिंग के साथ में मार्केट कल खुल सकता है, जिस तरीके से लेवल्स ये मार्केट का क्लोजिंग बता रही है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसा हमने कल भी बात की थी कि मार्केट चूंकि एक रेंज में बना हुआ है, पिछले एक हफ्ते से मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। तो अभी हम जब तक, आई रिपीट, जब तक मार्केट हमारे अपर लेवल जो कि हमारा एक सेल जोन है, या हमारे एक लोअर लेवल जो कि हमारा एक बाइंग जोन है, यहाँ कहीं मार्केट हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम बाय या सेल यानी कि पुट बाय या कॉल, कॉल को सेल, कॉल को बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये लेवल्स हैं हमारे। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग में हमारे सेल जोन में मिलती है तब हमें पुट किस लेवल पे बाय करनी है। देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ में हमें 23,623, 23,655, लगभग ये 30 पॉइंट का एक जोन है, अगर इस जोन में मार्केट हमें ओपनिंग के साथ मिलती है तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। इसका इमीडिएट जो स्टॉप लॉस होगा वो 23,655 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होगी, और इसका पहला टारगेट 23,574, दूसरा टारगेट 23,500, और तीसरा टारगेट 23,421 का होने वाला है। और 23,421 के बाद में, 23,421 से नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमें पुट साइड से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि नीचे के लेवल से कहीं से भी बाइंग आ सकती है। जो कि हमारा बाइंग का लेवल 23,350 रुपये से 23,320, ये भी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का एक बाइंग जोन है। यहाँ से कहीं से एक बाइंग आ सकती है, और यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस 23,300 का होने वाला है। ठीक है, आई होप ये जो मैंने बिल्कुल डिटेल्स में आपको एक एक पॉइंट बता दिया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर मार्केट किसी वजह से, किसी न्यूज की वजह से या किसी ग्लोबल कोज की वजह से मार्केट गैप डाउन में ओपनिंग हमें मिल जाती है, तब भी हम 23,350, 23,320 के बीच में अगर मार्केट हमें कहीं मिल जाती है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 23,300 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। ऐसी स्थिति में हमारा फर्स्ट टारगेट 23,421, सेकंड टारगेट 23,500, थर्ड टारगेट 23,574 होने वाला है। और यहाँ आकर के फिर हम सी साइड से यानी कि बाइंग साइड से एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा निफ्टी का प्रोडिक्शन।
देखिए मैं साथ में एक चीज और बता देता हूँ, अगर किसी वजह से कल मार्केट गैप अप ओपनिंग मिलती है और 23,655 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो हमारा पुट साइड का तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो 5 मिनट कैंडल अगर 23,655 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो 23,720 और 23,760, ये दो लेवल्स के लिए हम सीई बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी एज यूजुअल एक रेंज में ही चल रहा है। बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एक बाइंग जोन हमने क्रिएट किया हुआ है 51,228 और 51,140, मार्केट आज भी गैप डाउन ओपन होकर के हमारे बाइंग जोन से ही मूव हुआ है बैंक निफ्टी में भी, और ऊपर जाकर के ऑलमोस्ट हमारे सेल जोन के पास जाकर के मार्केट थक गया और वहां जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, लेकिन इसमें भी निफ्टी की तरह क्लोजिंग अपर लेवल्स पे ही आई है। तो प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं कि मार्केट एक फ्लैट या थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ या फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन होता है तो 51,800 और 51,888, ये जोन हमारा सेल जोन होने वाला है। यहाँ हम पीई बाय कर सकते हैं यानी पुट बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 51,963 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा, जिसका टारगेट 51,543 फर्स्ट टारगेट, और अगर उसके नीचे भी मार्केट निकलती है तो 51,228 ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। ठीक है, और 51,228 से 51,140 इस जोन में हम फिर से बाइंग करेंगे, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 51,140 के नीचे, सॉरी, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 51,088 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग मानते हुए हम स्टॉप लॉस फीड कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट में अप एंड डाउन दोनों साइड की अपने प्रिडिक्शन करते हुए दोनों साइड के लेवल्स निकाल लिए हैं। हाँ, अगर मान लिए मार्केट सुबह गैप अप ओपनिंग के साथ 51,800 51,888 के बीच में ओपनिंग होता है, हम यहाँ पुट बाय करेंगे, और किसी वजह से 51,963 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है जो कि हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हम 5 मिनट और वेट करेंगे और मार्केट 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग भी 51,963 के ऊपर दे देता है। देन 52,145 का छोटा सा पहला टारगेट, और 52,145 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल के क्लोज होते ही हमारा नेक्स्ट टारगेट 52,564 और 52,766, ये दो बड़े टारगेट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही डाउन साइड में जहां हम 51,228 और 51,140 के बीच में बाइंग करने वाले हैं, जिसका स्टॉप लॉस 51,088 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाला है, उसका फिर उसमें से हम फिर सी साइड से एग्जिट करके पुट साइड में फिर बैठ जाएंगे, पुट साइड बाय कर लेंगे, जिसका पहला टारगेट, छोटा टारगेट 50,886 और दूसरा टारगेट 50,722 और 50,616, ये टारगेट हो सकते हैं। लेकिन 50,722 और 50,616 यहाँ से हम बाइंग करने का फिर से मार्केट में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब बात कर लेते हैं हम फिन निफ्टी का। ठीक है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिन निफ्टी में कल एक छोटा सा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में हमने करना क्या है कि अगर फिन निफ्टी भी गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के साथ मिल जाता है तो 23,097, 23,116 इस रेंज में हम पुट बाय करने की कोशिश करेंगे, और जिसका स्टॉप लॉस 23,188 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। इसमें हमारा पहला टारगेट यहाँ से लगभग 100 पॉइंट 23,016 का होने वाला है। यहाँ देखिए मैंने 23,016 और 23,996 यानी कि 100 पॉइंट नीचे एक बाइंग जोन क्रिएट किया हुआ है। ये इसलिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और हल्का सा डिप दिखाती है तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है जो आपको फिर एक 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव दे सकती है। तो हमें दोनों ही मूव के लिए तैयार रहना है। फ्लैट ओपनिंग में अगर 23,016 23,996 यहाँ कहीं मिल जाती है तो 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग, ये जो आपको ब्लू लाइन इसमें शो कर रही है लगभग, जिसका लेवल निकल के आता है 22,974, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हुए आप पहले 15 मिनट में अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं मिलती है तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं, जिसका टारगेट ऊपर की तरफ 23,097 23,116 यानी कि लगभग 100 पॉइंट का
होने वाला है। और यहाँ जा करके आप दोबारा से पुट बाय कर लें, जिसका स्टॉप लॉस 23,188, सॉरी 23,128 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होगा। और नीचे की तरफ टारगेट मैंने आपको बता दिया कि पहला टारगेट ये है, और किसी वजह से मार्केट 23,974 75 का जो ये लेवल है, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो फिर पुट साइड की तरफ हम बैठ जाएंगे। और पुट साइड में पहला टारगेट 22,918 और दूसरा टारगेट 22,838 जैसे दो बड़े टारगेट हमें मिलने वाले हैं। तो ये हो गई नीचे ऊपर दोनों लेवल्स की बात। और अगर मार्केट 23,128 के अपर लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है और 5 मिनट उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हमारा नेक्स्ट मूव जो सी साइड में बड़ा मूव हो सकता है वो 23,285 रुपए का होने वाला है। और किसी गुड न्यूज की वजह से, किसी भी वजह से मार्केट में थोड़ी सी जान और दिखा देता है, तो 23,491 और 23,580 यहाँ तक के लेवल भी हमने ड्रॉ करके रखे हुए, आप देख सकते हैं। यहाँ तक भी मार्केट को उम्मीद करते हैं कि मार्केट अगर एक बार 23,285 के ऊपर निकलना शुरू होता है तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कल 25 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एडवांस प्रिडिक्शन विद पॉइंट टू पॉइंट लेवल के साथ में है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो में बताता हूँ, उसमें मैं लाइव मार्केट में आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल रहता हूँ। जो मुझे अपॉर्चुनिटी या जो भी मुझे वहां पे चांसेस दिखते हैं मैं उनको अपडेट करता हूँ। देखिए आज मार्केट में ये सुबह ही मार्केट में बैंक निफ्टी हमारे बाइंग जोन में स्ट्रगल कर रहा था, और 15-15 मिनट की चार कैंडल लगभग ऑलमोस्ट एक महीने यही, सॉरी एक घंटे के लिए यहीं पे स्ट्रगल करता रहा। तो मैंने लिख दिया था कि मार्केट हमारे बाइंग जोन में स्ट्रगल कर रहा है, तो सी साइड में अगर आप हो तो फॉर ए सेफर साइड अभी एग्जिट कर लो। फिर जब यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिलेगा तो हम दोबारा से एंट्री कर लेंगे। सेम ऐसे ही मैंने आपको फिन निफ्टी में भी बता दिया था, एज यूजुअल फिन निफ्टी भी हमारे बाइंग जोन में स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, निफ्टी हमारे सेकंड बाइंग जोन जो था बिल्कुल वहां पिन पॉइंट आकर के वहां पे वो भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था दोनों बाइंग जोन के बीच में। और जैसे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो मैंने निफ्टी की कॉल दी है, जिसमें 207 210 में खरीदने के लिए बोला था, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 182 रुपए के, और टारगेट 277 तक के होने वाले थे। तो फिर निफ्टी निफ्टी में जो ये टारगेट हमने दिए थे, निफ्टी ने अचीव कर लिए अपने सारे टारगेट इसमें, जिसका हाई 262 रुपए हमने नोट किया था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने और भी ऊपर इसके टारगेट्स हमारे कंप्लीट कर दिए थे। और ऐसे ही अपने बैंक निफ्टी में प्रिडिक्ट किया था 51,300 की 300 से 307 रुपए के बीच में, जिसका स्टॉप लॉस हमने गलती से यहाँ 149 रुपए लिखा है, 249 था, लेकिन ये गलती से 149 रुपए लिखा गया है। मैं जिसका टारगेट 380 और 438 होने वाला था, और मार्केट ने आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट 438 रुपए में दिया था, 439 रुपए इसने अचीव किया, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा डाउन आकर के फिर दोबारा से ऊपर की तरफ निकल गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी हमें वहां पे आप लोगों की हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी दिखती है, हम आपकी हेल्प जरूर करते हैं। तो इससे इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए कल का मार्केट फंसाएगा। कल पहले लिखा था और आज मार्केट ने एज यूजुअल ही काम किया कि मार्केट में देखिए क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग, पहले घंटे में सिर्फ सेलिंग शो करी और उसके बाद में शार्प रिकवरी, तो लोगों को फंसाया। ठीक है, मिड कैप में भी आज ट्राई किया था लेवल देने का लाइव मार्केट में आपको, क्योंकि आज मिड कैप की एक्सपायरी थी। तो मिड कैप में मैंने लिखा था कि 12,300 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, 12, सॉरी उस टाइम पे मार्केट 12,300 थी, मैंने लिखा था 12,296, यानी कि मार्केट ऊपर है, मैंने नीचे के लेवल के लिए लिखा कि 12,296 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, तो नेक्स्ट टारगेट 12,350 और 12,370 तक के हो सकते थे। लेकिन मार्केट ने 12,303-4 रुपए का एक टॉप बनाया, क्लोजिंग नहीं दी, कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, और मार्केट ने एग्जैक्ट उसके बाद से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जो भी आप लोगों की हेल्प हमसे हो सकती है लाइव मार्केट में, मैं वो हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसकी फ्री सर्विस को जरूर उसका बेनिफिट लें। और हमारी यूट्यूब की जो वीडियो है, अगर इनसे आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों कल तक के लिए
मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, कल फिर नए लेवल्स के साथ में आप लोगों की हेल्प करने के लिए नई वीडियो के साथ में फिर अवेलेबल हूँ, तब तक के लिए